सरकारी अधिकारी की हत्या और सामान्य आदमी की हत्या दोनों में फर्क रहना चाहिए। आज तक कहीं होता है? कोई है बोलिए। इसी बार कितना औका हुआ है? आई तो हर बार न होता रहता है, तो कोई एक बार, इसलिए तो आपको बता दिए कि कितना ज्यादा हुआ है बिहार में 27 से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम। मैं हूं आपके साथ सत्यम। देखिए, आनंद मोहन पे चर्चा फिर से गर्म है। आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने जिस तरीके से रिहा किया, जेल मैनुअल में तब्दीलियां लाई गई। जेल मैनुअल में यह था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या सरकार का मुलाजिम है और उसकी कोई हत्या करता है और जो हत्यारा साबित होता है, जिसपे हत्या का आरोप साबित होता है, जो कि आनंद मोहन पे साबित हुआ था, और उनको उम्र कैद की सजा दी गई थी। हालांकि आनंद मोहन समेत 3 लोगों को उम्र कैद नहीं, फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने इस पूरी फैसले को बदल दिया और उम्र कैद की सजा दी गई थी। आनंद मोहन अपनी सजा काट रहे थे। तकरीबन मैं बोलूं लगभग 15 साल से अधिक जेल की जो सजा होती है वो कट चुके थे। और इसके बाद वो दिन आता है जनवरी का, जब जनवरी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार एक पार्टी इवेंट में स्टेज से लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं, जाके पूछिए उनकी पत्नी से, उनकी यहाँ आनंद मोहन की पत्नी से, कि मैं क्या कुछ नहीं कर रहा हूं उनकी रिहाई के लिए। तो ये एक बड़ा इशारा था, चूंकि चुनाव सर पे है, 2024 लोकसभा का चुनाव है और 25 विधानसभा। तो इसको लेके नेता लोग में काफी ये भी कयास लगाया गया कि मुख्यमंत्री ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन राजपूत समुदाय से आते हैं और राजपूतों का वोट एक तरफा जाए, और आनंद मोहन को बड़ा नेता माना जाता है राजपूतों का बिहार में। तो इस तरीके से लेके बाहुबली को निकालने की कवायद जनवरी से ही चालू हो गई थी, ऐसा लोगों का कहना है। और इसके बाद वो दिन भी आता है जब आनंद मोहन को रिहा कर दिया जाता है। आनंद मोहन समेत 27 लोगों को रिहा किया जाता है। 27 अप्रैल की बात मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके बाद 29 अप्रैल को 2 दिन बाद डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और इस पूरे फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर करती है कि यह फैसला गलत है। आनंद मोहन को जेल में पुनः वापस भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पे एक लिखित जवाब मांगा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो रिहाई के जो पूरे फैसले थे उसकी उनको कॉपी भी दी जाए। मतलब कि ये पूरा का पूरा मामला जो है अब गोल गोल घूम रहा है। एक तरफ आनंद मोहन जहां रिहा भी हो चुके हैं, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार से जवाब तलब में जुड़ी हुई है। अब बिहार सरकार को नोटिस की है और उससे जवाब मांगने को कहा है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या आनंद मोहन को पुनः जेल में वापस जाना होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार के इस पूरे फैसले को बदल देगी। चूंकि जेल मैनुअल में ये लिखा हुआ था कि सरकारी मुलाजिम या सरकारी ऑफिसर्स को अगर कोई हत्या करता है और वो हत्या साबित हो जाता है उस व्यक्ति पे, तो उसको 14 साल नहीं, उम्र कैद मतलब मरने तक जेल में ही रहना होगा। उम्र कैद मतलब उम्र कैद की सजा होगी। कोई रियायत, कोई कटौती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा। नीतीश कुमार ओवरनाइट इस चीज को बदल दिए। हालांकि बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी चलाया गया कि 27 लोग जिनको रिहा किया गया, उसमें से कुछ लोग का नाम जो था गलत था, कुछ लोग पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। उसके बाद भी उस लिस्ट में उस व्यक्ति का नाम क्यों था? क्योंकि अगर लिस्ट बनती है रिहाई की तो उस सारे व्यक्ति की फिजिकल वेरिफिकेशन होती कि वो व्यक्ति अभी किस जेल में है, कहाँ है, कैसे सजा काट रहा है, कितनी उसकी उम्र हुई, तमाम चीजों पे पड़ताल होती है। लेकिन इस लिस्ट में कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। इसका मतलब ये था कि ये लिस्ट इतनी हड़बड़ी में बनाया गया कि इन सारी चीजों को बिना तस्दीक किए सिर्फ एक कागजी कार्रवाई की गई जिसमें आनंद मोहन को शामिल करना था, और हुआ वही भी। तो 27 लोगों में जब कुछ लोग इसमें मिसिंग थे, मिसिंग इन द सेंस कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी चलाए थे कि उसमें से एक व्यक्ति की देहांत पहले ही हो चुकी थी। तो उस लिस्ट में 27 व्यक्तियों की लिस्ट में उस मरे हुए व्यक्ति का नाम क्यों था? तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का जब हथौड़ा चला है तो किस ओर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इतनी आसानी से बात तो सुनेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय देश का है। तो पूरे फैसले को सरसरी निगाह से देखेगा, तस्दीक करेगा, जांच करेगा, न कि बिहार सरकार की तरह कुछ फैसले इतने जल्दी ले लिए जाते हैं कि बाद में गड़बड़ियां जैसे अभी शुरू हो चुकी है, शुरू होने लगती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए, आप बताइएगा कि आनंद मोहन की मुश्किलें कितनी बढ़ सकती हैं।